इस वीडियो में आई एम गोना गाइड यू थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप किस तरीके से फेसबुक एड सक्सेसफुली रन कर सकते हो। सो लेट्स टर्न योर क्लिक्स इनटू कस्टमर्स विदाउट एनी कंफ्यूजन। और हाँ, अगर आप डिटेल्ड वे में मेटा एड सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेक करना मत भूलना। चलते हैं डायरेक्टली स्टेप नंबर 1 की तरफ, जिसके अंदर अगर आपको अपने लिए फेसबुक एड्स रन करने हैं तो आपको सबसे पहले अपना एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस पोर्टफोलियो कुछ भी नाम डाल लेना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ संभव टेस्ट, जो नेम हमारा बिजनेस मैनेजर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है और बिजनेस ईमेल में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जिसके ऊपर आपको अपने बिजनेस मैनेजर का एक्सेस चाहिए। ये ईमेल आईडी वो एग्जैक्ट मेल आईडी है जिससे आपकी फेसबुक प्रोफाइल क्रिएटेड है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर रहे हैं तो आप वो सेम ईमेल यूज करें जिससे आपने कभी फेसबुक बनाई है। अगर आपकी प्रोफाइल से ईमेल कनेक्टेड नहीं है तो आप अपनी प्रोफाइल पर सबसे पहले किसी ईमेल को जाकर कनेक्ट करो। जैसे ही मैं ये सारी डिटेल्स डाल के बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने की तरफ आगे बढ़ूंगा तो फेसबुक मुझसे पूछेगा कि आपको किसी भी एसेट को, बेसिकली फेसबुक का पेज, पिक्सल, एड अकाउंट, ये सब फेसबुक के एसेट्स होते हैं। इन सब एसेट्स को आप एक जगह, जिसे बिजनेस मैनेजर कहते हैं, वहां पर मैनेज कर सकते हो। हम चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और अपने बिजनेस मैनेजर के लिए अपनी ईमेल आईडी कंफर्म कर सकते हैं। जैसे आप बिजनेस मैनेजर कंफर्म करोगे तो आप चेक कर सकते हो आपकी सोशल मेल्स या फिर ऑल इनबॉक्सेस के अंदर एक ईमेल आई होगी जिसके अंदर आपको अपनी बिजनेस वेरिफिकेशन करनी होती है। बेसिकली अगर आप अपनी ईमेल वेरीफाई कर देते हो तो आपका बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो सकता है। अगर हम कंफर्म नाउ पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ से डायरेक्टली संभव टेस्ट नाम का जो हमने बिजनेस मैनेजर बनाया था उस पर पहुंच जाएंगे। बिजनेस मैनेजर बनाने के बाद चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। मैंने एक दूसरा बिजनेस मैनेजर खोला है क्योंकि वो बिजनेस मैनेजर न्यू बनाया था। जब भी आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हो उसके एटलीस्ट 24 आवर्स तक आपको एक एड अकाउंट क्रिएट नहीं करना, क्योंकि इसी वजह से लोगों को बैनिंग का, सस्पेंशन का इशू आता है। ज़्यादातर लोगों की आईडीज, पेजेस या फिर बिजनेस मैनेजर्स बैन हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर ऐड अकाउंट में क्लिक करना है और ऐड में क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पर जाना है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक ऐड अकाउंट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा संभव टेस्ट ऐड। टाइम जोन रखते हैं, लेट सपोज हम इंडिया का, तो इंडिया में कोलकाता टाइम जोन रखेंगे हम, एंड करेंसी रखेंगे हम इंडियन रुपी, INR। नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। किसके लिए आप ऐड चलाने वाले हो? माय बिजनेस ही सिलेक्ट करना है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप क्लाइंट या फिर अदर बिजनेस सिलेक्ट करते हो तो आपको किसी और बिजनेस मैनेजर की आईडी को यहाँ पर डाल के उससे इंटीग्रेट करना होगा। टर्म्स को अग्री करेंगे तो हमारा ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही ऐड अकाउंट क्रिएट होगा तो आपको वहाँ पर एक पेमेंट मेथड ऐड करना है। ऐड पेमेंट इन्फो पर अगर आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर नेट बैंकिंग। अगर आप वीज़ा क्रेडिट कार्ड या फिर कोई और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपका ऐड अकाउंट पोस्टपेड ऐड अकाउंट बन जाता है। बेसिकली आपके क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली फंड तब कटेंगे जब फेसबुक का एक थ्रेशहोल्ड क्रिएट हो जाएगा। अब ये थ्रेशहोल्ड क्या होता है? मान लेते हैं फेसबुक ने आपको थ्रेशहोल्ड प्रोवाइड करा 100 रुपीज़ का, तो मतलब जब भी आपकी 100 रुपीज़ की ऐड अकाउंट के ऊपर स्पेंडिंग होगी उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर 100 रुपीज़ का डेबिट होगा। इसी तरीके से आपका थ्रेशहोल्ड इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे आपकी स्पेंडिंग इंक्रीज होती है। फेसबुक ऑन मैक्स 5000 रुपीज़ का थ्रेशहोल्ड प्रोवाइड करता है, तो आप 5000 रुपीज़ के थ्रेशहोल्ड तक जा सकते हो। मतलब अगर आप अपने ऐड अकाउंट में 5000 रुपीज़ का ऐड स्पेंड कर रहे हो तब जाके आपके बैंक से क्रेडिट कार्ड में 5000 रुपीज़ की पेमेंट इनिशिएट होगी। अगर आप UPI ऑप्शन पर क्लिक करते हो और कोई पेमेंट प्रोसेस करते हो तो आपका ऐड अकाउंट प्रीपेड ऐड अकाउंट बन जाएगा। मतलब पहले आपको वहां पर फंड्स ऐड करने हैं और उसके बाद आपके ऐड अकाउंट में आपका ऐड स्पेंड करना स्टार्ट करेगा। बिलिंग डिटेल्स में जरूरी नहीं है कि जैसे इंडिया के अंदर आपका GST नंबर होता है, दुबई के अंदर आपका VAT नंबर होता है, ऐसे किसी भी कंट्री का कोई टैक्स नंबर आपके पास हो। बिना टैक्स नंबर के भी आप अपने एड्स रन कर सकते हो। बट अगर आप GST कनेक्ट करते हो या फिर अपना टैक्स नंबर कनेक्ट करते हो तो आपके पास आपका GST इनवॉइस आ जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो GST रिटर्न फाइल करने में। यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स में मैं अपनी डिटेल्स डाल दूंगा। येस, आई एम बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस पे आपको येस करना है, क्योंकि अगर आप इसे नो करते हो तो आपके लिए इनवॉइसेस जनरेट नहीं होंगे। यहाँ पर कुछ भी अमाउंट आप XYZ ऐड कर सकते हो और डायरेक्टली हम चलते हैं एड्स मैनेजर की तरफ। जैसे बिजनेस मैनेजर में जाने के लिए business.facebook.com है, इसी तरीके से एड्स मैनेजर में जाने के लिए adsmanager.facebook.com है। आप देख सकते हो हमने जैसे संभव टेस्ट ऐड नाम से ऐड अकाउंट क्रिएट करा था, वो अकाउंट हमारे पास ओपन हो गया है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, जिसके अंदर हम अपना पहला कैंपेन पब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले अपना एड्स मैनेजर खोल के आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करना है।
क्रिएट बटन में जाके आपको अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ज़्यादा लोगों तक रीच करना चाहते हो तो आप अवेयरनेस कैंपेन की तरफ जाओगे। अगर आप अपने लैंडिंग पेज पर ज़्यादा व्यूज़ लेके आना चाहते हो तो आप ट्रैफिक कैंपेन की तरफ जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी पोस्ट पर लाइक्स बढ़े, वीडियो पर व्यूज़ बढ़े या फिर इंस्टाग्राम और डीएम पर मैसेजेस बढ़ जाएं तो आप एंगेजमेंट कैंपेन का यूज़ करोगे। अगर आप चाहते हो कि आप अपने कॉन्टैक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो तो आप लीड कैंपेन का यूज़ करने वाले हो। और अगर आप चाहते हो आप अपनी वेबसाइट से परचेजेस निकालो तो आप सेल्स कैंपेन का यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज हम एक ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट करते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ ऑडियंस को लेके आते हैं। कैंपेन नेम में कुछ भी आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम एड सेट लेवल में पहुंच जाएंगे। एड सेट लेवल में हमारा काम रहेगा इंस्टाग्राम को सबसे पहले ये बताना कि हमारी कन्वर्जन लोकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर ज़्यादा लोग आए तो हम इंस्टाग्राम और फेसबुक सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें पेज चूज करना है कि किस फेसबुक पेज के थ्रू हमें एड्स लाने हैं। आप किसी भी फेसबुक पेज के थ्रू अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हो और उसी फेसबुक पेज को सिलेक्ट करके अपने इंस्टाग्राम पर ऑडियंस भेज सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपना एक पेज सिलेक्ट कर लिया है सक्सेस एनिमल्स 1 नाम से, जिससे एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हमें डेली बजट और बिडिंग सेट करनी है। अगर आप एक बिगिनर हो और आप अपना बजट डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पर डे 300 इंडियन रुपीज से स्टार्ट करो। 300 रुपीज़ एक आइडियल बजट होता है जिसके अंदर आप हाई बिडिंग में नहीं जाते और आप स्टार्टिंग के लिए अच्छे रिजल्ट्स गेन कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पर हम डेली बजट में डाल देते हैं 300। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, वेयर वी आर गोइंग टू डिफाइन आवर ऑडियंस। किस तरीके के लोगों को हमें टारगेट करना है। अगर आप ये साइकोलॉजी समझ गए तो आपने फेसबुक एड्स को 80% तक मास्टर कर लिया है। चलते हैं अपनी टारगेटिंग की तरफ, जिसके अंदर हमें सबसे पहले अपनी लोकेशन में एडिट करना है और जिन भी सिटीज़ को आप टारगेट करना चाहते हो उन सिटीज़ को मेंशन करना है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं दिल्ली के अंदर और मुंबई के अंदर अपना ऐड चलाऊँ, तो मैं दिल्ली टाइप करूँगा, मुंबई टाइप करूँगा और इन दोनों सिटीज़ के ऊपर अपना ऐड पब्लिश कर सकता हूँ। यहाँ पर आप उस सिटी का रेडियस चेंज कर सकते हो जितना आप ऐड चलाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुंबई के अंदर ऐड दिखे तो मैं करंट सिटी ओनली भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर आप चाहते हो कि आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी करो और साथ में एज और जेंडर भी मेंशन कर सको तो ऑडियंस सजेशंस पर क्लिक करो और यहाँ से अपना एज ब्रैकेट सिलेक्ट कर लो, जिसके अंदर आपको एडिट पे जाना है और मिनिमम और मैक्सिमम एज सिलेक्ट करनी है। जेंडर के अंदर एडिट में आप ऑल, मेन और वुमेन में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो और डिटेल टारगेटिंग में आप जिस भी इंटरेस्ट ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो उस इंटरेस्ट की ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि मैं डिजिटल मार्केटर्स तक रीच करूं, तो मैं क्या सर्च करूंगा। लेट्स सपोज मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटर्स। मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग नाम का एक इंटरेस्ट आ गया जिसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूं और नीचे सजेशंस में से बहुत सारी ऑडियंस ले सकता हूं जिसे मैं इंटरेस्ट टारगेटिंग के लिए यूज करूंगा। एक एड सेट के अंदर आपको मैक्सिमम 4 से 5 इंटरेस्ट टारगेटिंग रखनी चाहिए जिससे आपका एड सेट बिना कंफ्यूज हुए सही टारगेटिंग तक पहुंच सके। अगर आप एक एडवांस यूजर हो और आप रीटारगेटिंग एड्स समझना चाहते हो तो मेरे चैनल पर रीटारगेटिंग एड्स की एक अलग से वीडियो है जो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। लेकिन इसके लिए अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपको ओरिजिनल ऑडियंस पर स्विच करना होता है एंड यहाँ पर क्रिएट न्यू में एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी होती है जिसके अंदर आप किसी भी सोर्स को चूज कर सकते हो और उस सोर्स में किसी भी ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हो। अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, दैट इज सेटिंग अप योर एड क्रिएटिव। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप एड लेवल में पहुंच जाओगे जहां पर आपको सेटअप क्रिएटिव का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर इमेज ऐड में जाके आप अपनी इमेज अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर इमेज ऐड में जाके आप अपने पोस्टर क्रिएटिव अपलोड कर सकते हो। अगर आप वीडियो ऐड चलाना चाहते हो तो आप वीडियो ऐड का ऑप्शन चूज कर सकते हो। जिससे पहले आपको अपने ऐड के लिए प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डालने होंगे। ये डालने के लिए आप चैट जीपीटी, राइट सोनिक जैसे एआई टूल्स का भी यूज कर सकते हो जहां से आपको इजीली और बहुत हाईली एंगेजिंग एड कॉपीज मिल जाएंगी। अब यहाँ से मैं अपना कोई भी पोस्टर सिलेक्ट कर लूंगा। नेक्स्ट में डन पे क्लिक करूंगा जिसके अंदर मुझे लास्ट में अपना कॉल टू एक्शन बटन फिक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स के लिए ऐड लगाए हैं, इसलिए मेरा ऐड विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल का कॉल टू एक्शन बटन फिक्स कर रहा है। अगर यहाँ पर लेट सपोज मैं लीड ऐड चलाता तो मैं लर्न मोर, साइन अप, बुक नाउ जैसे बहुत सारे कॉल टू एक्शन बटन्स में से कोई भी बटन सिलेक्ट कर सकता था। अब अपने ऐड को प्रीव्यू करने के लिए आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि आपका ऐड कौन कौन सी जगह किस किस तरीके का दिखने वाला है वो आ रहा है। क्योंकि ये एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट ऐड है इसलिए यहाँ पर ओवरव्यू सिर्फ इंस्टाग्राम की सारी प्लेसमेंट्स का आ रहा है। अगर हम एक फेसबुक ऐड पब्लिश करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फेसबुक की भी सारी प्लेसमेंट्स जैसे फेसबुक फीड, फेसबुक रील,
फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस भी देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको अपने ऐड को पब्लिश कर देना है, जिसके अंदर आपका कैंपेन, एड सेट और ऐड साथ में पब्लिश हो जाएगा। अगर आपको कोई भी एरर शो होता है तो उन एरर में फिक्स एरर्स पर जाना और जो भी फेसबुक गाइड कर रहा है उस तरीके से अपने कैंपेन, एड सेट या फिर ऐड लेवल में चेंजेस कर देना। अगर कोई भी आपको डाउट्स रहते हैं तो वो आप मेरी कम्युनिटी में पूछ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। एंड दैट्स ऑल, आपका पहला ऐड फेसबुक पर लाइव जाने के लिए तैयार है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप एक बार रिव्यू करूं कि हमने किस तरीके से कैंपेन सेटअप सीखा है, तो सबसे पहले आपको बिजनेस मैनेजर और एड अकाउंट सेटअप करना है। नंबर 2, आपको सही एड ऑब्जेक्टिव चूज करना है। नंबर 3, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी है। नंबर 4, आपको एक अच्छा एड क्रिएटिव बनाना है। एंड नंबर 5, बजट सेट करके आपको अपना कैंपेन पब्लिश कर देना है। तो अगर आप भी बेसिक से एडवांस फेसबुक एड सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं अपनी लाइव वर्कशॉप्स का लिंक ड्रॉप करता हूं। ऐसी और डिटेल्ड नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन, बाय बाय।